जय हिंद दोस्तों, आज हम जावा में इस वाली लाइन का मतलब देखने वाले हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आखिर ये जावा में ये लाइन होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूरा ही हम आज समझने वाले हैं। इसका पब्लिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ये पूरा ही हम शानदार तरीके से डीप में समझने वाले हैं। इससे पहले हम क्लास देख लेते हैं। आखिर हम यहाँ पे क्लास क्यों लिखते हैं वो भी तो समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्लास को लिखते हैं, मैं देख लेते हैं क्लास क्या होता है। क्लास आपका एक यूजर डिफाइंड होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड ये होती है। ठीक है, क्लास क्या होती है, क्लास एक यूजर डिफाइंड रहती है जो यूजर बनाता है। यूजर क्या बनाता है, उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फर्स्ट नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूं। इसको बोलते हैं ओपन कार्ली ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट है, ओपन कार्ली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लास को क्यों लिखा, क्लास इसलिए क्योंकि क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास आपका एक यूजर डिफाइंड देता है जो कि यूजर बनाता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। इसमें जो आपकी मेन मेथड रहती है, ठीक है, ये मेन मेथड रहती है, इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों बनाया गया है। जो मेन मेथड है उसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों बनाया गया है, तो यही हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें पब्लिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब भी जेवीएम कॉल करेगा, ठीक है, जेवीएम जब भी मेन मेथड को कॉल करेगा, यह क्लास के अंदर से कर सकता है कॉल, क्लास के बाहर से भी कर सकता है। ठीक है, जब भी जेवीएम क्लास मेन मेथड को कॉल करेगा तो ये क्या बोलेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ से पब्लिक को हटा दूंगा, ठीक है, तो जेवीएम क्या बोलेगा कि मेन मेथड पब्लिक नहीं है, यह तो प्राइवेट है। ठीक है, वह प्राइवेट हो जाएगी तो फिर वो कॉल नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप ही देखिए ना, जैसे कि हम कहीं कोई प्राइवेट चीज रहती है तो उस पे क्या हम जमा सकते हैं क्या, ठीक है, नहीं जमा सकते ना, वो प्राइवेट है, वो किसी की है भैया, हम उस पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम पब्लिक करते हैं। पब्लिक मतलब इसको जेवीएम कहीं से भी कॉल कर सकता है, अंदर से भी बाहर से भी, इसलिए हम यहाँ पे पब्लिक लिखते हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखेंगे तो यह मेन मेथड को कॉल नहीं कर पाएगा, जेवीएम अंदर से भी या बाहर से भी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर हम पब्लिक का मतलब है कि मेथड को कॉल के भीतर या बाहर से कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, यही बोला मैंने, पब्लिक का मतलब क्या है कि मेथड को भीतर से या बाहर से कहीं से भी कॉल किया जा सकता है, जो आपकी मेन मेथड है। ठीक है, ये आपकी मेन मेथड है। आया समझ में पब्लिक क्यों बनाते हैं हम, ठीक है, कॉल करने के लिए। हेलो फिर आपकी मेन मेथड कॉल हो जाती है, हेलो जी बोलिए, तो मेन मेथड बोलती है क्या, मेन मेथड क्या बोलती है, आपकी मेन मेथड क्या बोलती है, जी मेरे को अभी पब्लिक नहीं बनाया गया है, पहले मेरे को पब्लिक बनाइए आप तो इसलिए हम इसको पहले पब्लिक बनाते हैं। अगर पब्लिक नहीं बनाएंगे तो हम डायरेक्ट किसी के पास कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, पहले पब्लिक बनाना होता है तभी उसको कॉल कर सकते हैं। आया समझ में, ठीक है, इसलिए हम पब्लिक का यूज करते हैं। अब इसमें समझते हैं हम स्टैटिक का मतलब। ठीक है, स्टैटिक की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक का अर्थ है कि मेथड क्लास के सभी इंस्टेंस के लिए समान होती है, इस ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं होती है जो आपका स्टैटिक रहता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि बिना ऑब्जेक्ट के ही प्रोग्राम को रन कराना, या जो आपका कोड रहता है ये वाला, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही रन हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे तभी यह प्रोग्राम रन होगा, नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं, अगर आप स्टैटिक बना लेते हैं यहाँ पर, तो आपका जो प्रोग्राम है अपने आप ही रन हो जाता है। समझते हैं इसकी, जैसे कि इसमें यही बोला है कि बिना ऑब्जेक्टिव के भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टैटिक लगा दिया तो ऑब्जेक्टिव बनाने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, समझ में आया, स्टैटिक इसलिए बनाते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाने की जरूरत नहीं रहती है अगर हमने स्टैटिक बना दिया है तो। ठीक है, और इसके बाद में void, यहाँ पे void को लिखते हैं हम, तो void क्या आपका डाटा टाइप है। ठीक है, void की डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझते हैं। void एक रिटर्न टाइप में कार्य करता है। जो आपका void रहता है यह एक डाटा टाइप कहलाता है। यह क्या करता है, रिटर्न वैल्यू करता है। जब आप प्रोग्राम को समझोगे तब वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको सिंपल सा समझिए अभी कि डाटा टाइप है
और रिटर्न वैल्यू करता है। ठीक है, सिंपल सा ये समझे आप अभी। और इसमें स्ट्रिंग क्यों बनाया गया है, तो स्ट्रिंग आपका एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पहचान होती है कि वो हमेशा कैपिटल देता है और उसका कलर चेंज हो जाता है जब आप प्रोग्राम लिखते हो कंप्यूटर में। ठीक है, तो वहां पे इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्या आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल किसी को भी स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे ये जो होता है आपका arg, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, ये आर्गुमेंट कहलाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट आता है, ये डबल नहीं आते, ये लगा दो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, यहाँ से हटा देना है यहाँ पर ये। ठीक है, ये आपका आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, ये आपका ओपन कर्ली ब्रैकेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा आपका, जैसे सांप रहता है ना, सांप जैसे ऐसे कर दो 3 बार मोड़ दो उसको। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम, सिस्टम आपका, सिस्टम जो आपका सिस्टम रहता है वो है। यहाँ पर अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए आउटपुट का यूज करते हैं हम यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए, जैसे कि हमको वेलकम को प्रिंट कराना है तो इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रिंट एलन लगा देते हैं, जैसे कि प्रिंट है और यहाँ पर हम प्रिंट एलन भी ले सकते हैं। प्रिंट एलन, प्रिंट एलन का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रिंट रहता है वह मतलब अगर आपको एक लाइन छोड़कर चाहिए, जैसे कि हम लाइन देते हैं ना, अगली लाइन में हमको कुछ लिखना है तो वहां पर हम प्रिंट एलन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम प्रिंट एलन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम समझ लेते हैं वॉइड मेन की परिभाषा समझ लेते हैं। जो हमारे मेन मेथड है आखिर इसको यहाँ पे क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो मेन मेथड का एक सिंगल पैरामीटर स्ट्रिंग और आर्गुमेंट ग्रहण करता है। मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड एक सिंगल पैरामीटर होता है जो स्ट्रिंग और आर्गुमेंट को ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्रोग्राम में पूरा समझा दिया है। और ये बच रहा है जरा सा, ये और देख लीजिए, ये आपका क्लोज कर्ली ब्रैकेट कहलाता है। ये ओपन कर्ली ब्रैकेट और यह क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार अगर हमारे जावा के वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके और वह भी जावा को शानदार तरीके से सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।